माया सफेद पंखों वाली शेर, काला तेंदुआ और सुनहरा खरगोश। एक जंगल में मुफासा नाम का एक जादुई सफेद पंखों वाला शेर रहता था। मुफासा कई प्रकार के जादू कर सकता था। यदि जंगल में बारिश नहीं होती थी तो मुफासा पूरे जंगल में उड़ता और अपने मुंह से बारिश करवा देता। इसलिए सभी जानवर उसे बड़े आदर और प्रेम से देखते थे। लेकिन दूसरे जंगल में काला नाम का एक काला तेंदुआ रहता था। उसकी पत्नी राजी और उसका छोटा बच्चा भी उसके साथ रहते थे। एक दिन दो सिर वाला राक्षस शैतान उसके पास आया। काला, यदि हमें असीम शक्तियां प्राप्त करनी है तो हमें मुफासा से सुनहरा खरगोश लाना होगा और उसकी बलि देनी होगी। ये कैसे संभव है? वो मुफासा बहुत ताकतवर है। उसके पास अपार जादुई शक्तियां हैं। उसे हराना और उस सुनहरे खरगोश को लाना नामुमकिन है। बताओ, जादुई शक्तियां पाने के लिए हमें और क्या करना होगा? तो तुम्हें बस सबसे पहले एक काम करना होगा। मुफासा को हराने के लिए तुम्हें पहले कुछ शक्ति प्राप्त करनी होगी और वो शक्ति पाने के लिए तुम्हें एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी। तो मैं अपने राज्य के नन्हे मुन्ने बच्चों की बलि दे दूंगा। काला राज्य के छोटे बच्चों की बलि देने की तैयारी करने लगता है। लेकिन ये बात उसकी पत्नी राजी को पसंद नहीं आती। काला, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। छोटे बच्चों की बलि देने का विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? तुम्हें ये सलाह कौन दे रहा है? वो दो मुंह वाला राक्षस शैतान तुम्हें बहका रहा है। वो तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जब राजी ने यह कहा तो काला ने उसे पीटा और वहां से चला गया। घायल राजी अपने बच्चे को लेकर मुफासा के पास भागी। उसने मुफासा को सारी घटना बताई और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। इतना कहकर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर काला दो सिर वाले राक्षस से कहता है, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही। मुझे जादुई शक्तियां कैसे मिलेंगी? क्या मुझे हमेशा ऐसा ही रहना पड़ेगा? तो एक काम करो, सबसे पहले अपने बच्चे की बलि दो। इससे तुम्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। फिर उन शक्तियों से तुम मुफासा को मार डालना और उसके बाद उस सुनहरे खरगोश की बलि चढ़ा देना। इस तरह तुम दुनिया में सबसे बलवान बन जाओगे और तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। मुझे अपने ही बच्चे की बलि देनी होगी? हाँ, यही सच है। तुम्हें यह काम करना ही होगा, नहीं तो तुम जादुई शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे मुफासा जैसी शक्तियां चाहिए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जब काला अपने घर लौटा तो वो क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा वहां नहीं थे। उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिले तो वो वापस घर लौट आया। काला का बेटा चीरू, जो मुफासा के साथ था, बड़ा हो गया। एक दिन दो सिर वाला राक्षस शैतान फिर काला के पास आया और बोला, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपनी जान की बाजी लगाओ और उस सुनहरे खरगोश को पकड़ो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उस सुनहरे खरगोश को लेकर आऊंगा। मैं मुफासा के राज्य पर आक्रमण करूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा और फिर उस सुनहरे खरगोश को अपने पास ले आऊंगा। ये मेरी शपथ है, लेकिन मुझे तुम्हारी सहायता लगेगी। इतने में काला के पास कुछ राक्षस प्रकट हो जाते हैं। उनकी शक्ति से काला मुफासा के राज्य पहुंचता है। वहां मुफासा और चीरू मौजूद थे। मुफासा ने अपने मुंह से आग उगलकर काला के राक्षस की सेना को नष्ट कर दिया।
इसी बीच चीरू ने काला पर हमला किया और उसे वो मारने ही वाला था। तभी मुफासा बोला, रुक जाओ, उसे मत मारो। वो कोई और नहीं, तुम्हारा पिता है। तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास लाई थी और मुझे सौंप गई थी। ये दुष्ट 2 सिर वाला राक्षस शैतान उसे तुम्हारी बलि देने के लिए जाल में फंसा चुका था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया और अपनी जान दे दी। चीरू मेरे बेटे, क्या मैं अपने ही बेटे को मारने जा रहा था? मेरी पत्नी और बच्चे के बिना मैं किसके लिए जीऊं? मुझे माफ कर दो मुफासा। बेटा चीरू, तुम्हें देखकर मेरा मन भर आया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी और भोली भाली थी। मैंने तुम्हारी माँ को अपने ही हाथों से मार डाला। पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, आपको मुझसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। आइए उस 2 सिर वाले राक्षस को मार डालते हैं जिसने हमारे साथ ये सब किया, और फिर शांति से रहेंगे। मुफासा ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुफासा, मुझे ये जीवन देने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे हृदय परिवर्तन के लिए धन्यवाद। अपने बच्चे को वापस ले जाओ, लेकिन शैतान की बातों में मत आना, वो तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं उसकी बातों में बहक गया था, अब मैं उससे नष्ट करूंगा। चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। चलो पहले सुनहरे खरगोश से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर सब मिलकर सुनहरे खरगोश के पास गए। हे सुनहरे खरगोश, हमारे राज्य को समृद्ध बनाने के लिए धन्यवाद। हमारा एकमात्र लक्ष्य उस 2 सिर वाले राक्षस को खत्म करना है। हमें रास्ता दिखाओ। राजा मुफासा, उस दुष्ट 2 सिर वाले राक्षस को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं। उसकी आत्मा इस जंगल के पूर्व में स्थित एक गुफा में, एक पिंजरे में बंद एक चूहे में है। यदि आप जाकर उस चूहे को मार दें तो शैतान मारा जाएगा, लेकिन दिन के समय ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय वो जाग रहा होता है। यदि आप रात में उसके सोते समय उस चूहे को मार दें तो शैतान का अंत हो जाएगा। फिर वे सब गुफा में गए, साथ ही पिंजरे में बंद चूहे को भी मार दिया। उससे शैतान की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? किसी की बुरी बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।